राजस्थान के जोधपुर जिले के सिरोही रियोदर गांव की उपजाऊ भूमि और कृषि परंपराएं पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ के किसान न केवल परंपरागत खेती करते हैं, बल्कि आधुनिक तकनीकों से भी कृषि में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज हम मिलते हैं एक ऐसे ही किसान भवेश माली से। अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से भवेश ने आर्यमान टमाटर की खेती में बायर सेमिनिस की मदद से क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। भवेश ने अपनी फसल की पैदावार बढ़ाई और आज गांव के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से हैं और आपका मुख्य पेशा क्या है? राम राम सर, मेरा नाम भवेश माली है। मैं सिरोही जिला और गांव पीतापुरा का रहने वाला हूं और मैं कई सालों से खेती कर रहा हूं और अभी मैं आर्यमान टमाटर की खेती कर रहा हूं। आपको बायर सेमिनिस के आर्यमान टमाटर के बारे में कैसे जानकारी मिली? सर, मुझे कई लोगों से जानकारी मिली आर्यमान टमाटर के बारे में। कई मेरे दोस्तों ने और कई लोगों ने मुझे बताया उसके बारे में कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है और मैंने उनके कई वीडियो देख के मैंने उनके ग्रुप से मैंने जानकारी ली और मैंने बाजार से आर्यमान टमाटर का बीज लेके मैंने घर पे नर्सरी तैयार कर दी। बायर सेमिनिस मेरी पूरी मदद की। टमाटर की खेती में बायर सेमिनिस के आर्यमान बीज का क्या प्रभाव रहा? इससे मेरे टमाटर की गुणवत्ता बढ़ गई है। इस बीज के कारण मेरे खेत में टमाटर की पैदावार बढ़ गई है। क्या आपकी टमाटर की फसल को बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं? आज मेरे टमाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। लोग मेरे खेत में खुद खरीदने आते हैं और मेरे बताए हुए दाम पे व्यापारी माल खरीद के जाते हैं। अब मेरे को मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और मेरा काम और भी आसान हो रहा है। बायर सेमिनिस के आर्यमान बीज के इस्तेमाल से आपके और आपके परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया? आर्यमान टमाटर लगाने से मेरी जिंदगी में खुशी हुई और आर्यमान टमाटर की पैदावार से मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा परिवार भी खुश है और मेरी पत्नी भी खुश है। क्या आप बाकी किसानों को बताएंगे कि वो किस प्रकार आर्यमान बीज की खेती करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं? आर्यमान टमाटर लगाने के लिए अच्छी पैदावार के लिए पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 और 5 फीट रखनी चाहिए और फूल आने के बाद में बोरन का स्प्रे करना चाहिए। 30 से 35 दिन में कैल्शियम और नाइट्रेट को जमीन में डालना चाहिए और 30 से 45 दिन में कैल्शियम और बोरन का स्प्रे करना चाहिए। इससे पैदावार में बढ़ोतरी हो जाएगी। फल लगने के टाइम में कैल्शियम का स्प्रे करना चाहिए और ड्रेसिंग भी करनी चाहिए। टमाटर रोपाई से पहले उसकी जड़ों को कोई फंगीसाइड में भिगो के लगाना चाहिए। इससे टमाटर में बीमारी कम लगती है। आप आर्यमान बीज का प्रयोग करने के लिए अन्य किसानों को क्या सलाह देंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि आर्यमान टमाटर का ही बीज खरीदे। बायर सेमिनिस की मदद से अब खेती आसान हुई और प्रभावशाली हुई। तो ये थे भवेश माली, जिन्होंने बायर सेमिनिस के आर्यमान बीज का इस्तेमाल करके अपनी फसल और जिंदगी दोनों मिला दिया। आप भी सारथी किसान बनकर खेती में समृद्धि और परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। QR कोड स्कैन करें या व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर पर हाय भेजें और व्हाट्सएप नंबर सेव करें।